नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये मंच आपका मंच है, आपके लिए बनाया गया मंच है। और इस मंच पर हमेशा की तरह फिर एक बार क्रिकेट की बातें होगी, क्रिकेट की बहुत सारी बातें होगी। हाल फिलहाल में आपने हमारे साथ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का मजा लूटा था, उसमें बहुत ज्यादा एक्शन, इमोशन और ड्रामा था। अब क्रिकेट का कारवां आगे बढ़ रहा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का तो समापन हो गया है। अब जो है दूसरा बड़ा टी20 टूर्नामेंट जो है टी20 वर्ल्ड कप के बाद, वो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। और आईपीएल का मतलब है एक्शन, इमोशन, ड्रामा और ऑक्शन। और इन सब के बारे में सिर्फ एक इंसान है जो हमारे साथ बात कर सकते हैं, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनका नाम है पंकज अठवले। पंकज जी, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो ब्रेक मिला था उसमें हम फिर एक बार रिजुविनेट हो चुके हैं और आपके साथ फिर एक बार इस मंच पर आने का मौका मिल रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आईपीएल में इमोशन भी है, स्टोरी भी है, ड्रामा भी है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा एक्शन, ऑक्शन, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी बातें हो रही है। दैट्स रियली फैंटास्टिक। बिल्कुल, आपको बता दें कि आईपीएल का ट्रेड विंडो 15 नवंबर को क्लोज हो गया, और बहुत सारी टीमों ने कुछ प्लेयर को रिटेन किया है, कुछ प्लेयर को रिलीज किया है, कुछ प्लेयर को ट्रेड किया है। और इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं आईपीएल का ऑक्शन होगा कोच्चि में 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर के पहले, करीबन 1.5 महीने पहले, टीम ने अपनी टीमों का रूपरेखा बना लिया है। एक नजर फटाफट डाल देते हैं इस ऑक्शन के कुछ मेजर हेडलाइंस पर, जो अब गर्दिश कर रहे हैं इस आईपीएल के ऑक्शन ड्रामा के पहले। और हेडलाइंस, जो टॉप हेडलाइंस है जो आईपीएल ऑक्शन से पहले आ रहे, ट्रांसफर अपडेट जो है, सबसे बड़ा हेडलाइन, कायरन पोलार्ड रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने मुंबई इंडियंस में एक कोचिंग रोल ले लिया है। उससे बड़ी खबर, और एक दूसरी खबर, मयंक अग्रवाल, ड्वेन ब्रावो और केन विलियमसन को उनके रेस्पेक्टिव टीमों ने रिलीज कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर, शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया। वो अब केकेआर के लिए खेलेंगे 2023 के आईपीएल में। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और ओडीआई कप्तान जो केकेआर के लिए खेलते थे, पैट कमिंस, उन्होंने आईपीएल 2023 से विड्रॉ कर लिया है। और बेन स्टोक्स, शायद शायद सभी टीमों को उम्मीद है कि वो आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। और आखिरी बड़ी खबर जो निकल के आ रही है इस आईपीएल ऑक्शन से, वो है केकेआर के बारे में। फिर एक बार केकेआर ने रिलीज किया है एरन फिन, जो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान थे, और वो कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड के टी20 वर्ल्ड कप के हीरो एलेक्स हेल्स को किसी तरह अपने पास रोक के रख ले। तो ये है सब बड़ी खबरें जो निकल के आ रही है इस वक्त आईपीएल के ट्रेड विंडो से। और क्या लग रहा है आपको, ये जो खबरें निकल के आ रही है, इन सब के बारे में क्या लग रहा है आपको पंकज? बहुत सारा हलचल हो रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत चित्रेश, और जैसे जैसे मैं आपको सुन रहा था वैसे वैसे मैं मन में एक ये बात सोच रहा था कि जो फ्रेंचाइजी है उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एक ट्रेंड तो बिल्कुल सही है कि आईपीएल हमने देखा है कि जब शुरू हुआ था तो कई सारे भारतीय सीनियर खिलाड़ियों पर सबकी नजर थी, सारे जो फ्रेंचाइजीज थे। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब वेस्ट इंडीज 2 बार टी20 चैंपियंस बने, तो सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अचानक से फ्लेवर में आ गए और उनके पीछे सारे जो फ्रेंचाइजीज है दौड़ने लगे। अब देखिए, बात ये हो रही है कि इंग्लैंड टी20 विश्व चैंपियन बन चुका है, साथ ही में श्रीलंका एशियन चैंपियन बन चुकी है। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल से फिलहाल के लिए वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का जो फ्लेवर है वो हल्का हल्का कम होता जाएगा और हमें नए नए खिलाड़ी मिलते जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग सी बात आपने कही कि पैट कमिंस ने, जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तय किया है कि वो इंटरनेशनल करियर पर ध्यान देंगे। एक और खबर ये भी है कि सैम विलियम्स, जो कि केकेआर के लिए खेलते थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा और ध्यान देना है। तो बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो एक बहुत ही करेजियस निर्णय कि मुझे लीग में नहीं, मुझे मेरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। ये भी इसमें से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है। और चंद्रेश, एक इंटरेस्टिंग सी बात ये भी कही है कि एलेक्स हेल्स के पीछे लोग पड़े हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी रिलीज कर दिया गया है। अब ये उनमें फ्रेंचाइजीज का इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर उनको
ऑक्शन पूल में डाल के वापस धमाल करके वापस लेना है, ये कुछ उसके पीछे मंशा है। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज। आपने बहुत सारे रिलीज्ड प्लेयर्स की बात की, रिटेन्ड प्लेयर्स की बात की। हम थोड़े बात कर लेते हैं ट्रेडेड प्लेयर्स के बारे में, जिन प्लेयर्स को एक फ्रेंचाइज से दूसरे फ्रेंचाइज में ट्रेड कर लिया गया, उन पर एक नजर डाल देते हैं। जो चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस, उन्होंने रेमनुल्लाह गुरबाज, जो अफगानिस्तान की ओपनर और विकेट कीपर है, उन्हें भेजा है केकेआर। और दूसरे जो उनके तेज गेंदबाज है लॉकी फर्ग्यूसन, जो जीत के नींव थे, उनकी जीत के बहुत बड़े हिस्सेदार थे लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड से, उन्हें भी केकेआर भेजा है। फिर दूसरी बड़ी ट्रेड जो हुई है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जेसन बेरेंडॉफ को भेजा है मुंबई इंडियंस को, जो तेज गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया से। कोलकाता नाइट राइडर्स में काफी हलचल हुआ है, उन्होंने काफी प्लेयर को लिया है। पहली बात तो उन्होंने लिया है शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल से। गुरबाज और फर्ग्यूसन की तो हमने बात कर ली, पर उन्होंने अमन खान, जो मुंबई के खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनको भेजा है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो ये है रूपरेखा ट्रेडेड प्लेयर्स के बारे में। किस तरह से देखते हैं, काफी हलचल है, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स में। वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए हेड कोच है चंद्रकांत पंडित के रूप में, तो एक नई नींव डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने टीम के लिए। बिल्कुल चंद्रेश, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी, पिछले कुछ सालों में कलकत्ता नाइट राइडर्स जो बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए हैं। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि शिवम मावी और नागरकोटी को उन्होंने ठीक से शायद ग्रूम नहीं किया, जिस वजह से वो एक बड़े स्तर पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अब दिक्कत है कि उनके पास एक अच्छा विकेट कीपर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद एक्शन को भी जाने दिया है और सैम बिलिंग्स भी आने वाले नहीं है, तो उनको किसी न किसी एक अच्छे कीपर की जरूरत थी। तो शायद उस गुरबाज को लाकर वो एक जो गैप है वो फिल के, साथ ही में लॉकी फर्ग्यूसन को लाकर अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करना है शार्दुल ठाकुर के साथ में। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स की एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डायनामिक्स, जो डायमेंशन हमारी टीम में पिछले 2-3 सालों में नहीं है, एक तो कैप्टन के ऊपर से टेंशन था, ऊपर से बैट्समैन के ऊपर से टेंशन था, बहुत सारा। मतलब कलकत्ता जो है ना, जितना इमोशनल शहर है उतना ही इमोशनल ये टीम भी है, उतना मतलब सब वहाँ हंगामा होता रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही एक टैक्टिकल इंप्रूवमेंट मुझे लगता है कि इन कलकत्ता ने खासकर की है इन खिलाड़ियों को लाकर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कलकत्ता के बारे में, क्योंकि जो अगली जो बात करने वाले हैं हम, वो है प्लेयर जिन्हें रिलीज किया गया। और दिलचस्प बात यह है, आपने जो कोलकाता की बात की, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे अधिक 15 खिलाड़ियों को रिलीज किया उन्होंने। और उसके बाद नंबर आता है सनराइजर्स हैदराबाद का, उन्होंने 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ने 9 खिलाड़ी ईच रिलीज किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सनराइजर्स और पंजाब किंग्स ने अपने पिछले सीजन यानी 2022 आईपीएल के कप्तानों को रिलीज कर दिया, मतलब मयंक अग्रवाल और केन विलियमसन। तो ऐसा लग रहा है टीमों ने कहा सब कुछ घर के सब कुछ बदल देंगे, उस तरह का उन्होंने अप्रोच इस्तेमाल किया इस बार। पूरे घर के बदल डालो, इस तरीके से बात हो चुकी है चंद्रेश। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि आप अगर अग्रवाल और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों की वैल्यूएशन समझ नहीं पाए। अच्छा, बाय द वे दीस प्लेयर्स आर रियली वेरी वेरी यूजफुल इन टी20 क्रिकेट आल्सो। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही टीमें जो है, खासकर पंजाब और हैदराबाद, ये दोनों एक नए सिरे से शायद अपने इस सीजन की शुरुआत करना चाहते हैं। पंजाब की तो मैं बात समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले सीजन में तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था उनको। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि हैदराबाद का वही होता है, वो जो किलर पंच होता है ना, वो पिछले सीजन में उनका नजर नहीं आया था। और शायद इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ जाएंगे और एग्रेसिव जाएंगे, शायद इसीलिए केन को उन्होंने छोड़ दिया है। और राजस्थान की अगर बात करें तो उनका एक हमेशा फंडा रहा है कि हम नए नए यंग युवा खिलाड़ी को लाते हैं, सस्ते में टीम बनाते हैं लेकिन धमाका करते हैं, वो उनका एक फंडामेंटल रहा है। तो आई थिंक हर एक टीम कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि पिछले सीजन में जो गड़बड़ी हुई उसको किस तरीके से प्लग किया जाए, और जो प्लेयर्स अवेलेबल है पूल में उनका किस तरीके से सदुपयोग किया जाए। और फ्रेंचाइजीज भी अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा मतलब टोक तो करेंगे कि अब इस बार हम कुछ अलग करें। मैं आपने रिलीज प्लेयर्स की कुछ
जो नोटेबल नेम्स हैं उसमें ड्वेन ब्रावो को रिलीज कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। पोलार्ड ने रिटायरमेंट ले लिया है, एरन फिंच को विड्रॉ कर लिया है, तो काफी जो नए चेहरे नजर आएंगे इस बार आईपीएल में। बिल्कुल। और चंद्रेश देखिए, बात यह है कि तो हमने जो पहले कहा था कि अभी वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों पर जो निर्भरता पहले थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये तो बात है। लेकिन देखिए, अगर ड्वेन ब्रावो की भी अगर बात करें तो चेन्नई जैसी टीम ने अपने कोर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। तो ऐसी कई सारी टीमें हैं जिन्होंने अपने कोर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। हाँ, कलकत्ता, पंजाब और अगर आप हैदराबाद की बात करें तो आई थिंक दे आर गोइंग लॉक स्टॉक बैरल कि पूरे घर के बदल डालो, लाइट से लो, खत्म करो, रेनोवेशन करेंगे पूरा पूरा। कुछ इस हिसाब से बात बनी है उनकी। बिल्कुल, पर आपको अगर नए प्लेयर लाने हैं तो ये भी तो जानना है कि पैसा कितना है आपके पास, आपके वॉलेट में, आपके पर्स में पैसा भी तो होना चाहिए। वरना आप खरीदने जाओगे, पता चला आपके पास है 1,000 रुपया और वहां पे चीज जो है 5,000 का बिक रहा है, तो उस पर भी एक नजर डाल देते हैं कि क्या किस किस टीम के पास कितने पैसे बाकी है इस वक्त। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा पर्स अवेलेबल है और उनके पास ही सबसे ज्यादा स्लॉट अवेलेबल है। 13 स्लॉट अवेलेबल है उनके पास 4 ओवरसीज स्लॉट अवेलेबल है, और उनके पास अपने पर्स में 42 लाख नहीं 42 करोड़ 25 लाख पड़े हुए हैं। 42.25 करोड़ उनके पास पड़े हुए हैं इस वक्त। और उसके अलावा उनके बाद जिस टीम का नंबर आता है वो है केकेआर, जिनके पास 11 स्लॉट अवेलेबल है, पर उनके पास सिर्फ 7.05 करोड़ अवेलेबल है। इन टर्म्स ऑफ मनी जिनके पास सबसे ज्यादा है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, वो है लखनऊ सुपर जायंट, जिनके पास 23 करोड़ 35 लाख अवेलेबल है और 10 स्लॉट अवेलेबल है। उसके बाद नंबर आता है मुंबई इंडियंस का 20 करोड़ 55 लाख, और फिर दिल्ली कैपिटल्स के पास है 19 करोड़ 45 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स के पास है 20 करोड़ 45 लाख, गुजरात टाइटंस के पास है 19 करोड़ 25 लाख। और सबसे जो टीम है जो सिक्योर है, जो चैंपियन टीम थी गुजरात टाइटंस, मतलब उनके पास पर्स अवेलेबल है, उनके पास स्लॉट्स भी अवेलेबल है, पर मुझे लग रहा है सबसे जो सिक्योर टीम, मतलब हलचल तो हुई है कोलकाता में, पर आप देखें कि कोलकाता के पास सबसे कम पैसे बचे हुए हैं उनके पर्स में। 11 स्लॉट फिल करना है और उनके पास बचा हुआ है सिर्फ 7 करोड़। तो ये एक दुविधा होगी जब वो बैठेंगे उस दिन ऑक्शन टेबल पर 23 दिसंबर को। बिल्कुल चंद्रेश, मजेदार बात यह है कि आपने हैदराबाद का जिक्र किया है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है और उनके पास सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है, तो वो काफी कुछ ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को लाना, क्योंकि उन्होंने मेन तो एक तो एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स और मार्को यानसन को रिटेन किया, जिसकी वजह से उनकी टीम में अब पता है कि भाई ये हमारी कोर होने वाली है। उनके पास पैसा भी है तो वो धल्ले से अलग अलग खिलाड़ी जो है उनके। लेकिन मुझे थोड़ा कलकत्ता पर डाउट आ रहा है, क्योंकि कलकत्ता मुझे अब ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग फॉर अ कॉस्ट कटिंग मेजर, और वो राजस्थान रॉयल्स का जो मॉडल है उसको शायद अपनाना चाहते हैं ताकि नए नए यंग खिलाड़ियों को ले। वैसे भी उनके पास बहुत ज्यादा पैसे बाकी नहीं है, तो यंग खिलाड़ियों को ले और उनको ग्रूम करे, तो शायद ये एक बात हो सकती है कलकत्ता के लिए जो फायदेमंद भी साबित होती है कई बार और कई बार गड़बड़ भी कर देती है, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या फिर कभी कभी थोड़ा सा ढीला रहा है बिकॉज दे डोंट हैव बिग प्लेयर्स। लेकिन अब बाकी के जो खिलाड़ी टीम हैं वो एक बड़े आसानी से, मुझे लगता है कि एक ऐसा फार्मूला होगा आने वाले दिनों में जब ऑप्शंस होगी चंद्रेश, कि 3 या 4 सुपरस्टार खिलाड़ी और बाकी जो छोटे खिलाड़ी है, इस तरीके से सारी जो टीमें हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को और अपनी अपनी टीम को पूरा करने की कोशिश करेंगी।